नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे 40,000 रुपये कैसे जमा करना है, किसे नहीं जमा करना है और किसे अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। तो आइए इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया गया कि 40,000 रुपये पेमेंट कॉलेज पर करना होगा या ऑफलाइन ऑनलाइन करना होगा। तो आपको ये ऑनलाइन करना होगा। आप 40,000 रुपये जमा करिए, आप लॉगिन ID से जाइए, वहाँ 40,000 का ऑप्शन मिलेगा, आप जमा कर सकते हैं। वहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे इस बार। एक ऑप्शन जो है फ्रीज करने का मिलेगा आपको, और एक ऑप्शन आपको मिलेगा डिक्लाइन करने का, यानी यहाँ पर अब अपग्रेड करने का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा होगा। तो ये इसमें से कोई एक ऑप्शन चुनिए और आगे आप बढ़ जाइए। एक ऑप्शन क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सर राउंड 2 में तो केवल 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं। हाँ, तो 2 ही ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। सर, हम फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी और कॉलेज में रिपोर्ट करके सीट को बुक किया था और सेकंड ऑप्शन चुनकर अपग्रेड भी किया था। सेकंड राउंड में भी हमको कॉलेज मिला है UPMNS यानी सैफई, UPUMS होगा ये, UPUMS सैफई। अब हम कैसे मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए यदि हम डिक्लाइन कर दें तो क्या 5,000 रुपये और 40,000 तथा दोनों कॉलेज हाथ से निकल जाएंगे। तो आपका जो पहले कॉलेज था वो तो जा चुका है, यानी वो पहला कॉलेज अब आप नहीं पा सकते। पहली बात, आइए हम आपको बताते हैं कि ये 5,000 और 40,000 का क्या है। कि आप नोटिफिकेशन को अगर ढंग से पढ़ेंगे तो यहाँ पर राउंड 2 है। राउंड 2 में जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से लोगों ने ये पूरी प्रक्रिया आप संपन्न करा चुके हैं। संपन्न कराने के बाद आप यहाँ पर आ जाइए। इस जगह पर जब आप पूरी फीस जमा करते हैं, सारी चीज़ें डिटेल रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो यहाँ करने के बाद जब आप नीचे की तरफ आएंगे, यानी आपका जो चॉइस मेक कैंडिडेट हो गया, लॉग आउट कर लिया, अब आ जाइए यहाँ पर। इस जगह पर आप आएंगे तो देखिए यहाँ मेंशन किया गया है आपके सवाल का जवाब। कैंडिडेट शुड टेक द प्रिंट आउट एंड द चॉइस लॉकिंग एंड द लास्ट डेट स्पेसिफिक द शेड्यूल। तो ये चीज़ें आपने कर ली, आपने अलॉटमेंट लेटर देख लिया। अब ऑल कैंडिडेट हु हैव बीन एलोकेटेड सीट इन राउंड 2 are required to log in the portal, choose the following options within the date and specific time जो दिया गया है। उसमें से कौन से ऑप्शन मिलेंगे आपको? 2, जैसा कि आप बता रहे हैं। एक्सेप्ट अलॉटेड सीट यानी फ्रीज कर देना हो गया। सेकंड ऑप्शन डिक्लाइन अलॉटेड सीट। अब आ जाइए, फेलियर टू लॉग इन एंड सेलेक्टिंग द ऑप्शन आफ्टर सीट एलोकेशंस विद द डेट एंड टाइम। अगर आप कर जाते हैं तो आपके 5,000 रुपये जब्त हो जाएंगे, अगर आपने इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी आगे ना करके ना बढ़ा। तो एक तो ये हो गया, अगर आपने कुछ भी नहीं किया, इसे छोड़ दिया, तो आपके 5,000 रुपये चले जाएंगे। अब आ जाइए, ऑल कैंडिडेट हु हैव एलोकेटेड सीट एक्सरसाइज ऑप्शन 1 मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द सीट, जो है 40,000 रुपये आपको जमा करना होगा अगर आपने ऑप्शन 1 चुना तो। अब यहाँ पर बात आती है, अब जो आपका प्रॉपर वे में जो सवाल था वो आपने यहाँ पर समझ रहे हैं, एक इत्मीनान से समझिए। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं, अगर आपने ये ऑप्शन चुना तो आपको कॉलेज में एडमिशन लेना ही लेना होगा, इसके अलावा आप अपग्रेड नहीं कर सकते। यानी मॉपअप राउंड के लिए आपको अपग्रेड नहीं करना है, या तो आपको रिज़ाइन देना है यानी डिक्लाइन का ऑप्शन चुनना है, या तो ये चुनना है। डिक्लाइन ऑप्शन में अगर आपने राउंड 1 से करके आए हैं, 40,000 रुपये जमा किए हैं, अगर आपने डिक्लाइन किया तो आपके 5,000 और 40,000 और कॉलेज तीनों चीज़ें जाने की पूरी संभावना है। अगर आपने डिक्लाइन किया तो तीनों चीज़ें आपकी जाने की पूर्ण संभावनाएं बनी हुई हैं, क्योंकि नीचे आप जब पढ़ेंगे डिटेल में तो कहीं पर कोई अपडेट नहीं है। और ये अगर आप करते हैं तो आपके 40,000 रुपये भी बचेंगे और आपका कॉलेज जो सेकंड राउंड में मिला हुआ है वो भी बच जाएगा। तो और 5,000 रुपये भी आपके बचेंगे अगर ऑप्शन 1 आप चुनते हैं। अगर ऑप्शन 1, 2 चुनते हैं तो आपकी ये सारी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी और राउंड 1 में जो आपका कॉलेज मिला था वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। तो यानी आप बिल्कुल जो है खाली हाथ हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ऑल कैंडिडेट एलोकेटेड एक्सरसाइज 1 मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट फीस। अगर आपने ऑप्शन 1 चुना तो आपको 40,000 रुपये जमा करने होंगे, लेकिन जिन लोगों ने पहले राउंड में जमा कर रखा है उन्हें जमा करने की ज़रूरत नहीं है। यानी राउंड 2 आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीडिपोजिट, उन्हें डी डिपॉजिट नहीं करना है। यानी ऑप्शन 1 चुनिए, फ्रीज करिए, कॉलेज में रिपोर्ट करिए, बात खत्म हो गई। यहाँ देखिए, इफ एनी कैंडिडेट रीसफल द एक्सरसाइज सीट एंड गेट न्यू अपग्रेड सीट एंड राउंड 2 हिज एंड हर राउंड 1 अलॉटेड सीट विल बी ऑटोमेटिकली कैंसिल। अगर आपको नई सेकंड राउंड में अलॉट हो गया है तो पहले राउंड की सीट अपने आप कैंसिल हो जाएगी। इट इज़ द मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू टेक एन
एडमिशन इन अपग्रेडेड राउंड 1, यानी देखिए यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं ये कंपलसरी हो गया आपके लिए। आपको एक ही मौका मिला यहाँ पर अपग्रेड करने का, और आप कैंडिडेट टू टेक एडमिशन इन अपग्रेडेड सीट्स ऑफ राउंड 2, यानी अब आप अपग्रेड नहीं कर सकते, आप मॉपअप राउंड में नहीं जा सकते। या तो आप ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, 40,000 रुपये छोड़ दीजिए, 5,000 रुपये छोड़ दीजिए, सब चीज़ें छोड़ दीजिए, तब आप जा सकते हैं। लेकिन अब अपग्रेड करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। सेकेंड राउंड में जो सीटें आपको अलॉट हो गई वही सीट आपको लेनी ही लेनी है, या तो अब सब आप भूल जाइए। इफ़ कैंडिडेट seat is not upgraded, reshuffle in round 2, काउंसलिंग इज हर एंड राउंड 1, अलॉटेड सीट विल बी रिटेन्ड। अगर उन्हें नहीं अलॉट हुई और राउंड 1 में अलॉट हुई थी तो उन्हें वही रिटेन कर दी जाएगी, यानी उन्हें उसी पर लेना होगा एडमिशन। आप उनके कोई दिक्कत उनको नहीं। आफ्टर डिपोजिंग द सीट कन्फर्मेशन रिपोर्ट इन अ पर्सन एलोकेटेड कॉलेज, तो ये बाकी प्रॉपर वही चीज़ें हो गई, यानी अब आपको ऑप्शन 2 मिलेंगे। ये सबसे बड़ी समस्या हो गई जो आपकी समस्या है। अब आप क्या करें, तो आपके लिए विकल्प एक ही है कि ऑप्शन 1 चुनें और आगे की तरफ चले जाएं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। अगर पूरा वीडियो आपने देखा है तो आपके सवाल का जवाब प्रॉपर वे में मिल गया होगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।